अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू रज़ी वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लर टूल के ऊपर। जब ब्लर टूल बेसिकली होता क्या है, काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है, आज उसी के ऊपर जो है ना हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये मेरे पास एक इमेजेस है जो बड़ी नीट एंड क्लीन इमेजेस है। बाज़ का होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह के कैमरास भी होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है। ये इमेजेस मैंने इसलिए ली है ताकि हम इसके ऊपर जो है ना अपने ब्लर टूल का इस्तेमाल कर सकें और देख सकेंगे ब्लर टूल किस तरह और कैसे काम करता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए देखो तो हमारे पास ब्लर टूल था। अब ब्लर टूल का साइज जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा छोटा सा साइज है। कर्ली ब्रैकेट के साथ मैंने बताया कि आप इनका साइज बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद अगर देखें तो यहाँ पर आपको इनकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सिंपल ऑल लेयर्स है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक मैं कर देता हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करना स्टार्ट करूँगा तो ये कुछ एरिया जो है वो आपको ब्लर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी के लिए आपको ये नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि ये वर्क करने के बाद जो है लोडिंग लेगा, उसके बाद ये वर्किंग के अंदर आएगा तो आपको ये चीज़ें जो है वो समझ भी आ जाएंगी। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरो था वो थोड़ा सा लोडिंग के अंदर आ गया क्योंकि जो ब्लर टूल है हमने इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा। खैर कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए, दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये इतना सिंपल सा या इतना वाज़ह नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये जो इमेजेस हैं इसकी हाई क्वालिटी है। अगर मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी करके अगर मैं आल्ट करता हूँ, आल्ट करके अगर मैं इस जगह पर आकर इसका थोड़ा सा साइज मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा करने के बाद अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ये देखें नज़र आ रहा है। अब आपको ये नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि हमारी जो इमेज थी ये एक्चुअल में हमने unsplash.com से ली थी, जो बहुत बड़ी इमेजेस है और नीट एंड क्लीन वर्किंग कर रही है। इसी वजह से आप चाहे तो अपने लिए एक नॉर्मल इमेजेस भी ले सकते हैं और उन इमेजेस के ऊपर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें ये जो आपको ग्रास या कुछ पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, कुछ ट्री वगैरह नज़र आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सिंपल सा इसको ही ब्लर करूँ और ये जो मेरा एक मॉडल खड़ा हुआ है यहाँ पर एक कैंपर है, ये बेसिकली ऐसे ही रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल सी एक न्यू लेयर लूँगा और लेयर लेके मैं कर्ली ब्रैकेट के साथ साइज इनका बड़ा करूँगा और बड़ा करूँगा। और अगर हम आल्ट करके नीचे से स्टार्ट करते हैं यानी कि यहाँ से अगर मैं देखिए यहाँ से अगर मैं इनको ड्रैग करना स्टार्ट, अच्छा एक और चीज़ है, हमने यहाँ पर सिंपल ऑल लेयर के ऊपर क्लिक नहीं किया था, हमने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया था। अगर आप सिंपल ऑल लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो ब्लर टूल होगा वो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसके लिए एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। वो ये चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको देखते हैं, यानी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देन मैंने इसको 50% कर दिया यहाँ से। अब ये 51% है, आप चाहते 50% कर सकते लेकिन 51% हो गया। खैर उसके बाद अब मैंने यहाँ से आर लेयर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर लेयर सेलेक्ट कर ली। अब मैं जितनी वर्किंग करूँगा वो इस लेयर के ऊपर आएगी, ये नीचे वाला जो आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको करना शुरू करता हूँ, ठीक है, अब ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली जो ब्लर टूल होता है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम करता है। जब आप इनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो बड़ी चीज़ें, बड़े कंसेप्ट आपके क्लियर भी होते हैं। जैसे कि अभी के लिए इसको मैं हाइड करूँगा तो ये देख सकते हैं, नज़र आ रही है चीज़ें आपको, यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ ओके, आई होप कि इसके बारे में तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह इसके ऊपर वर्क करना है और किस तरह हम इसको साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा दूसरी बात ये है, अगर मैं यहाँ से एक सिलेक्शन लेता हूँ या मैं सिंपल सा इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक आके मैंने एक बाहर की तरफ सिलेक्शन कर ली, ठीक है, ये यहाँ तक सिलेक्शन होगी। अब ये सारी की सारी किधर सिलेक्शन होगी, अब बाहर सिलेक्शन बनी। एक और यहाँ से मिस्टेक हुई है, बेसिकली हमें यहाँ से सिलेक्शन लेके यहाँ तक, अगेन यहाँ तक, ठीक है, यानी हम बाहर की तरफ सिलेक्शन करेंगे और उसके ऊपर हम अपना जो डॉट टूल होगा, सॉरी ब्लर टूल होगा वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ इतने ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ इसके अंदर वर्किंग करनी है। तो उसके लिए मैंने वही सिंपल आर लेयर आपने सेलेक्ट करनी है अपने ब्रश को यूज़ करने के लिए, सॉरी ब्लर टूल को यूज़ करने के लिए आर लेयर के ऊपर क्लिक करें। अब आप इसके ऊपर जो है ना वर्क करना स्टार्ट कर दें। अगर आप वर्क करते हैं सिंपल सा
तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो वो ऑब्जेक्टिव होगा उसके ऊपर हमारा ब्लर टूल जो है वो काम कर जाएगा। अभी के लिए थोड़ा टाइम लेगा, देन आप चेक कर सकते हैं कि वो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लर करना उसको स्टार्ट कर देगा। ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बड़ी स्मूथली होती हैं। जब इनको आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करती हैं, किस तरह चलती हैं। तो इतनी सी चीज़ें मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। तो जी हाँ, यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो ब्लर टूल था वो बेसिकली काम कर गया। अभी मैं यहाँ से इसको अगर हाइड करता हूँ तो ये देखें, अगर आप इनको जूम करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी इमेज की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा है और इसी वजह से इतना खास आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं आपको चीज़ें। ओके, ये था हमारा ब्लर टूल। ब्लर टूल बेसिकली क्या काम करता है वो आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, इस लेयर को यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि तो फिर ये लोडिंग लेगा। तो क्या भाई, मैं यहाँ से न्यू लेयर लूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शार्पन टूल आ जाता है। शार्पन टूल बेसिकली क्या काम करता है, किस तरह वर्किंग करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी के लिए देखें तो ये कुछ एजेस वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, इनके हेयर के एजेस नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करता हूँ तो ये कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर हमने आर लेयर को सिलेक्ट नहीं किया था, आपने इनको आर लेयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपने इनको वर्किंग करनी है। अदरवाइज विदाउट सिंपल आर लेयर को सिलेक्ट करने के बगैर अगर वर्किंग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो आर्ट है वो खराब हो जाए। अभी आपको इनके कुछ एजेस नजर आ रहे हैं। अगर आप शर्ट की बात करें या इनके बैक की बात करें तो कुछ एजेस नजर आ रहे हैं। अगर आप सिंपल सा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, इनमें कुछ फर्क नजर आ रहा है। जैसे कि देखें, नजर आ रहा है, यानी उन चीज़ों को अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह की इमेजेस भी होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट होती है और वो बड़ी अमेजिंग सी लगती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल दूँ, अगर आप एक ही जगह पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देखें मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बड़ा आपको ना अजीब सा लगेगा और आपकी जो आर्ट होगी वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि इसको जिस जगह पे भी यूज़ करना है थोड़ा सा सिंपल सा यूज़ करना है, ताकि आपकी जो बाकी की जो आर्ट हो वो थोड़ी सी अमेजिंग हो और वो ख़राब ना हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टूल नज़र आ रहा है वो है स्मूथ टूल। ये बेसिकली क्या काम करता है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा सा चलिए मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ कि इसका काम क्या होता है और ये किस तरह वर्किंग करता है। जैसे कि हमने ये 2 टूल पढ़ लिए और ये हमारा जो है तीसरा टूल है, और इस तीसरे टूल का काम क्या होगा वो हम देखते हैं। अभी के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट के साथ इसका साइज यहाँ से इंक्रीज करूँगा। इंक्रीज करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये देखें कितना अजीब सा हो गया। ये देखें, अभी सिंपल सा मैंने स्ट्रेच किया, सिंपल सा नॉर्मल सा, और यहाँ से आप इनकी स्ट्रेंथ है वो भी कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 18% कर दी। अब ये देखें, अब आप देखें बड़ी अजीब सी लग रही है चीज़ें। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको चीज़ें जो है वो समझ आई होगी। ये इस तरह के जो टूल्स होते हैं या इस तरह की जो वर्किंग होती है वो बड़ी नीट एंड क्लीन और अच्छे से देख के की जाती है। तो आज का जो लेक्चर था यहाँ पर था। आपने जब भी वर्किंग करनी है तो आप कोशिश करें कि इस तरह की इमेजेस लें जिनके पिक्सल कम हो। और देखा जाए तो ये इमेज है ये हाई क्वालिटी का है, मैंने unsplash.com से ली है और इसी वजह से इतनी ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक और अट्रैक्टिव वर्किंग इसके ऊपर हो रही है। आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी या जितने भी न्यू कोर्सेज होंगे उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।